संपर्क आप कर लेते हैं। ड्रग्स मामले में श्रुति मोदी और जया साहा को समन जारी किया गया है। एनसीबी ने पूछताछ के लिए ये समन भेजा है। आपको बता दें, हम रिया से पूछताछ के दौरान श्रुति और जया का नाम सामने आया है। रिया की पूर्व मैनेजर यहां पर श्रुति मोदी, जो सुशांत की पूर्व मैनेजर रही थी। जया साहा सुशांत, रिया और शौविक की करीबी बताई जाती हैं। तो श्रुति मोदी और जया साहा से पूछताछ यहां पर की जाएगी। जया साहा जो टैलेंट मैनेजर हैं रिया चक्रवर्ती की, और श्रुति मोदी जो पूर्व मैनेजर रही सुशांत सिंह राजपूत की, उनसे ड्रग्स मामले को लेकर पूछताछ होगी। अभिषेक हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इससे पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, श्रुति मोदी और जया साहा से आज पूछताछ होने वाली है। चैट्स में इनका नाम बाकायदा सामने आया था और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती ने जब यहां पर उनसे पूछताछ की गई तो इन नामों का जिक्र किया था। क्या कुछ खुलासे इन दोनों से पूछताछ के बाद होने की उम्मीद है अभिषेक? बिल्कुल, देखिए इन लोगों से आपको देखिए कि ऐसे कोई एजेंसी नहीं हो जिसने पूछताछ नहीं की। अगर हम सीबीआई की बात कर लें, उन्होंने कई बार पूछताछ की है। ईडी की बात कर लें, ईडी ने कई बार पूछताछ की है। अब बात आती है एनसीबी की, क्योंकि एनसीबी जिस तरीके से इस केस में सबसे बड़ी एजेंसी एक निकली है जो अब तक तमाम लोग गिरफ्तारी कर चुकी है। एक दो लोग नहीं बल्कि 18 लोग गिरफ्तारी कर चुकी है। और यही कारण है कि एनसीबी जिस तरह के ड्रग का भंडाफोड़ कर रही है, वही कारण है कि जया साह श्रुति मोदी से लगातार अब एनसीबी पूछताछ पहली बार करेगी कि किस तरीके से इनके ड्रग के सिंडिकेट इनके साथ पूरे थे। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, अगर मैनेजर रही हैं, उनके पूरे साथ में रही हैं दोनों, तो जाहिर सी बात है पूरी जानकारी इनके पास अच्छे से होगी। और यही कारण है कि एनसीबी चाहती है कि इनके साथ पूछताछ करने से कई सारी जानकारियां और हाथ लग जाएगी। क्योंकि किस तरीके ड्रग का जो सिंडिकेट है, किस तरीके से ड्रग का जो कमीशन ट्रांजेक्शन हुआ करता था, कैसे पैसे कहां से आते थे, किसको पैसे दिया करते थे, कहां पार्टियां हुआ करती थी, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए एनसीबी ने इन्हें बुलाया है। और बुलाकर आज पहली बार कहते बुलाया है, पहली बार पूछताछ करेगी। तो देखिए, रिया ने जिस तरीके तमाम जो जानकारियां एनसीबी को पहले दी थी, उनके बिना पर तमाम और जानकारियां जुटाने के लिए एनसीबी अलग अलग नामों को बुला रही है। और चूंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एनसीबी इन दोनों को बुला रही है, और इन दोनों को बुलाने का मकसद साफ है कि एनसीबी के राडार पर तमाम और बड़े लोग हैं। और बिल्कुल, अब इनसे जब पूछताछ यहाँ पर होगी तो ये बातें भी सामने देखिए अभिषेक आएंगी कि किस किस के संपर्क में ये लोग भी रहे हैं। रिया और शौविक और सुशांत के साथ साथ जब बातचीत यहाँ पर होती थी तो वो खुलासे यहाँ पर होंगे। क्योंकि श्रुति मोदी ने जब पहले सीबीआई और ईडी के सामने पूछताछ में ये बताया था कि रिया ही तमाम फैसले लिया करती थी। जया साहा ने बताया कि किस तरह से वो सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल करने के बारे में उन्होंने सुशांत को जानकारी दी थी। बहुत सारे पहलू हैं जो खुलेंगे यहाँ पर जब पूछताछ होगी। अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। एक और जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को हम पहले बता दें। रिया के मोर्चरी में जाने के विवाद पर देखिए आज फैसला होने वाला है। महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग इस पर फैसला सुनाएगा। कूपर अस्पताल, मुंबई पुलिस की भूमिका पर फैसला होगा। सुशांत की मौत के बाद रिया मोर्चरी गई थी और सुशांत के सीने पर हाथ रखकर सॉरी कहा था रिया ने। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, आज फैसला इस पूरे मामले पर आने वाला है, क्योंकि सवाल उस बात को लेकर रहा कि आखिर किसकी इजाजत से और कैसे इतने लंबे समय तक रिया चक्रवर्ती मोर्चरी के अंदर मौजूद रही, उनकी भूमिका पर सवाल हैं। क्या कुछ हो सकता है इस फैसले में? और देखिए, जाहिर सी बात है, देखिए मानवाधिकार आयोग ने जिस तरीके से संज्ञान लिया था और उसके बाद से नोटिस भेजा था कूपर अस्पताल के डीन को। डीन को 2 बार बुलाया गया। 2 बार डीन ने साफ साफ कहा कि नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं था, कोई भी हमने ऑफिशियली परमिशन नहीं दी थी कि रिया कैसे वहां पहुंची। तो सवाल सबसे बड़ा तो यही खड़ा होता कि इतना बड़ा क्राइम हो जाता है, इस तरीके से कोई भी मोर्चरी में चला जाता है और अस्पताल के प्रशासन को पता नहीं होता है, यह अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है। और यही कारण है कि आज मानवाधिकार आयोग का जो फैसला आएगा, यकीन मानिए कि फैसला पूरी तरीके से विरोध में ही आने वाला है। क्योंकि अस्पताल की जो दलील है कि उन्हें पता नहीं और किस तरीके से वो घुस गई, उन्हें बात की जानकारी नहीं है, इसका मतलब हम साफ समझ सकते हैं कि क्या अस्पताल में कोई भी कहीं भी घुस सकता है, सिक्योरिटी की कोई इंतजाम नहीं होते हैं, और कैसे कोई घुस सकता है। तो जाहिर सी बात है कि रिया के खिलाफ और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ ये दोनों फैसले आ जाने वाली जानकारी हमें मिल रही है। हाँ, फैसले किस तरीके से होंगे, कितने दंड स्वरूप क्या होगा, वह देखा जाएगा। लेकिन हाँ, फैसले, क्योंकि जाहिर सी बात मानवाधिकार आयोग की दलील दी गई है कूपर अस्पताल की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, उससे संतुष्ट नहीं है। हमने 2 बार देखा है और आज जब फैसला आएगा तो यकीन मानिए कि फैसला पूरी तरीके से यह जो देश जानना चाहता है कि किस तरीके से। पर जो लगातार सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी देर तक वहां पर मौजूद कैसी थी, वहां पर मौजूद रहने कैसे दिया गया, इन तमाम सवालों के जवाब शायद इस फैसले के बाद आज मिल जाएंगे। अभिषेक, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।